हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था आपका स्टेबिलिटी एंड स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। स्टेबिलिटी एंड स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी से जितने भी क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने काफी अच्छे से कवर किया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपके सेकंड चैप्टर की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपका काइनेमेटिक्स इंडिटर्मिनेसी। जिस तरह से हमने अपना स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को कवर किया है, उसी तरह से हम अपना काइनेमेटिक्स इंडिटर्मिनेसी को भी कवर करेंगे। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे कि जो भी यहाँ पे फॉर्मूले यूज किए जाएंगे पहले उनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ उनके गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है, जैसे हमने प्रीवियस में करते आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो मेरे पास फर्स्ट स्लाइड है, ये स्लाइड मैंने आपको ऑलरेडी जब हमने स्टेबिलिटी एंड स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का चैप्टर किया था तो मैंने आपको वहां पे भी बताया था। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम एनालिसिस पार्ट कवर करते हैं, वो चाहे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्शंस क्या रहने वाली है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहने वाला है आपका डिफरेंट सपोर्ट पर, और ये जो हम बात करेंगे आपकी एज ए प्लेन फ्रेम पर बात करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपके पास, तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे। मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। क्लियर है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर फिक्स सपोर्ट की बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए लिया है आपके पास। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आती है सर, आपके पास 3 आती है। जब नंबर ऑफ रिएक्शन 3 आती है तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रह जाएगा सर, आपका यहाँ पर 0 रह जाएगा। क्लियर है, उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ आपके पिन सपोर्ट की, या मैं इसको बोल सकता हूँ हिंज सपोर्ट भी बोल सकता हूँ। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस रहती है वो आपके पास 2 रहती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपके पास 1 रहता है। क्लियर है, उसी तरह से अगर बात करता हूं मैं रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट में आपके पास कितने रिएक्शंस आते हैं सर, आपके पास 1 आता है, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है सर, आपके पास 2 आता है। क्लियर है, उसी तरह से मैं बात करता हूं आपके फ्री एंड की, जब दोनों एंड आपके पास फ्री हो तो उस समय जो रिएक्शंस रहती है वो आपके पास 0 रहती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 रहते हैं। क्लियर है, उसी तरह से हम बात करते हैं एज ए वर्टिकल शेयर रिलीज सपोर्ट की, कि आपके पास एज ए जो वर्टिकल गाइडेड रोलर हो एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उस समय जो मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस रहती है वो आपके पास 2 रहती है, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 1 रहता है। क्लियर है, उसी तरह से हम बात करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल शेयर रिलीज सपोर्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर की, तो वहां पे जो रिएक्शंस रहती है वो आपके पास 2 रहती है, और जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या रहता है, 1 रहता है। क्लियर है, तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ मैं अभी सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं जॉइंट की बात भी करूंगा। ये तो तब हम बात कर रहे हैं कि जब आपके पास सपोर्ट कंडीशन फिक्स हो, पिन्ड हो, रोलर हो, फ्री हैंड हो, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर हो या वर्टिकल गाइडेड रोलर हो, तो उस कंडीशंस में आपका रिएक्शन और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं तो वहां पर आपके 2 पहलू होते हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूँ एक्शन की, तो जो आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो एक्शन के पीछे भागता है, और अगर बात करता हूं आपके पास काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी की, तो वो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ भागता है, यानी कि किस पे बेस्ड है आपका, वो डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है। क्लियर है, तो इसको मैं छोटा सा एक पॉइंट्स यहाँ पर अगर लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर किसकी, एसआई की बात कर लेते हैं। एक होता है सर आपके पास एसआई स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ये किस पे बेस्ड होता है सर, ये बेस्ड होता है आपके पास बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अननोन एक्शंस। किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अननोन एक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, एक्शन पे बेस्ड होता है। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास सर, वो आपके पास टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सर, वो क्या होता है सर, आपके पास टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं, ये क्या होते हैं सर, आपके एक्सटर्नली होते हैं। क्या होते हैं सर ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट, तो ये सर मेरे पास एक्सटर्नली होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये क्या होते हैं आपके पास एक्सटर्नली होते हैं। ठीक है, ये आपको की पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। बट जब हम बात करता हूं किसकी, आपके पास काइनेमेटिक्स इंडिटर्मिनेसी की, तो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी किस पे बेस्ड पे होता है सर आपका, ये बेस्ड ऑन
आपके पास किसका होता है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड होता है। किस पे होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड होता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो किसकी फॉर्म में होता है आपके पास, वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये किसकी फॉर्म में होता है सर आपके पास, ये होता है सर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको मैं आप डेल्टा भी बोल सकते हैं, आप थीटा भी बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपकी किसकी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की, यानी कि जिसको मैं टॉस बोलता हूं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हो गया स्टूडेंट, आपका टॉस हो गया है। तो इसको मैं टॉस लिखता हूं। इसके दो पहलू होते हैं सर, एक होता है आपका एक्शन और दूसरा होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक होता है सर आपका कौन सा, एक होता है सर नंबर ऑफ अननोन एक्शंस, नंबर ऑफ अननोन एक्शन होता है, और दूसरा होता है सर आपके पास क्या होता है, दूसरा होता है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। दूसरा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। अब जो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ सपोर्ट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं सर, वो किसकी फॉर्म में होते हैं आपके पास सर, टाइप्स ऑफ सपोर्ट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में, टाइप्स ऑफ सपोर्ट की फॉर्म में, जो एक्सटर्नली होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी फॉर्म में होते हैं सर आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, जब आप एज ए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है, काफी क्लियर हो गया होगा आपके पास कि आज जो हम बात करेंगे, आज किस पे बेस बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे बात करेंगे। बट जब हमने बात की थी आपकी किसकी, आपकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी की, तो वहां पे हमने किस पे काम किया था सर, आपके नंबर ऑफ अननोन एक्शंस पे काम किया था। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन एक्शन थे वो क्या थे आपके पास, टाइप्स ऑफ सपोर्ट थे। अब जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट थे वो आपके पास क्या थे सर, वो एक्सटर्नली थे। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा इसको सेंटर लाइन पे ले जाता हूं। ये हो गया आपके पास। ठीक है, इसको एक क्लोज बॉक्स कर देते हैं हम, ताकि आपको चीजें याद रहें। क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, यहां पर बिल्कुल हो गई है सर हमें, ये भी आपको सर क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्लियर है, अब देखेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टिपिकल जॉइंट्स कि जो मेंबर्स के ऊपर आपके जॉइंट्स होंगे वहां पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। क्लियर है, हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लेन फ्रेम की। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, और वहां पे टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन कि वहां पे किस तरह का डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन मेनली आपका या तो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है। तो हम देखेंगे कि किस मेंबर में आपका डिफॉर्मेशन सेम होता है और किस मेंबर में आपका डिफॉर्मेशन डिफरेंट होता है। क्लियर है, और फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज एट जॉइंट, और जॉइंट पे कितने नंबर ऑफ फोर्स को आप रिलीज कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे आपका फर्स्ट है कि जब n मेंबर्स आर मीटिंग एट जॉइंट, कि आप मान लेते हैं आपके पास एक रिजिड जॉइंट है और इसी रिजिड जॉइंट्स में क्या है सर आपके पास, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड है। अब देखिएगा ये जॉइंट्स है मेरे पास, कितने मेंबर कनेक्टेड है, एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, यानी कि आपके पास कितने मेंबर कनेक्टेड है, 3 मेंबर कनेक्टेड है। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए, अगर मैं 4 मेंबर कनेक्टेड करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 4 बोल दो। सिर्फ आपको समझना है कि जब आपके पास एक जॉइंट में n नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड होंगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सर, 3 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा तो आपका टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन कितना रहेगा वहां पर सर, टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन आपका सेम रहेगा ऑल मेंबर, उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वही डिफॉर्मेशन रहेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसका वही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि सर इसका डेल्टा एच एंड डेल्टा वी क्या रहेगा सर, वो आपका सेम रहेगा। क्लियर है, तो अगर बात की जाए उसके नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज एट जॉइंट तो कितने रिलीज होंगे सर, वहां पर 0 रिलीज होंगे। क्लियर है, बट आज क्या है आपके पास कि आज जो आपके पास n नंबर ऑफ मेंबर्स है वो किसके साथ मीट कर रहे हैं, वो आपके एक जॉइंट है, जो जॉइंट आपके पास एक हिंज है, वो इस हिंज जॉइंट से आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड है। वो हो सकता है जैसे मेरे पास 1 मेंबर हो सकता है, ये 2 मेंबर हो सकता है, ये 3 मेंबर हो सकता है, ये 4 मेंबर हो सकता है, ये 5 मेंबर, यानी कि n नंबर ऑफ मेंबर्स
बट शर्त क्या है यहाँ पर कि एज ए ज्वाइंट पे क्या लगा है, हिंज लगा है, तो उस कंडीशन में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा आपके पास, n+2 हो जाएगा। n क्या है, n नंबर ऑफ मेंबर, और यहाँ पे 2 में ऐड कर देंगे। अब सपोज कीजिएगा यहाँ पे मेरे पास 5 मेंबर है, तो 5+2 कितना हो गया मेरे पास, 7 हो गया। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इसकी टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन आपका सेम नहीं रहेगा। जब सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो आपका डेल्टा H एंड डेल्टा V होगा वो क्या हो जाएगा सर आपके पास, वो डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है। और जो नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज होगी ज्वाइंट पे वो कितनी होगी आपके पास, n-1 होगी। n क्या है, कितने नंबर ऑफ मेंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 मेंबर है, तो 5 में से एक गया आपके पास, 4 बच जाएगा वहां पर। क्लियर है। यहाँ पर अगर बात की जाए आपकी किसकी, नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज एट ज्वाइंट, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ r' से। क्लियर है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप सभी जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सर आप, DOF भी लिख सकते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन को आप एज ए डेल्टा बोल दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। क्लियर है, ये केस आपको क्लियर हो गया है। अब हम कुछ और भी हमारे पास टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, अगर आज अगर आपके पास ऐसे हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर ऐसे ज्वाइंट है, तो उस कंडीशंस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 4 होगा। बट जब वो सपोर्ट पे होगा तो उस समय कितना था, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सर एज ए हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर हो आपके पास, वो क्या हो, एज ए सपोर्ट हो, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। बट जब आपके पास एज ए ज्वाइंट होगा तो कितना होगा सर, तो आपके पास सर वहां पर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जब 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो वहां पे कोई फोर्स आपकी रिलीज होगी एट ए ज्वाइंट पे सर, नहीं होगी। तो वहां पे जो आपका एक्सियल फोर्स होगा वो क्या होगा सर आपके पास, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपका जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगी वो रिलीज होगी, जहां पर आपका एक्सियल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से अगर बात करता हूं कि अगर पास टाइप ऑफ ज्वाइंट कैसा है सर आपके पास, वर्टिकली गाइडेड रोलर है, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है सर आपका, 4 होने वाला है। तो इस केस में जो हमारा क्या होगा, शेयर फोर्स होगा, क्या होगा, 0 होगा। यानी कि यहाँ पे वर्टिकली फोर्स रिलीज होगी जो किसके इक्वल होगी आपके पास, 0 के इक्वल होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिलीज होगा, यहाँ पे क्या होगा सर आपके पास, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होगी आपके पास, रिलीज होगी, जिसको आप RH लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास वर्टिकल फोर्सेस होगी, वर्टिकल फोर्सेस होगी, जहां पर आपके पास जो रिलीज होगा वो क्या होगा, RH, आपके RV इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपके कि अगर 2 मेंबर है और वो आपके एक हिंज से कनेक्टेड है, अगर ऐसा ज्वाइंट आ जाए कि उस ज्वाइंट के साथ 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा सर, 4 आएगा। ठीक है। और इस कंडीशन में आपका मूवमेंट क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस कंडीशंस में सर मेरा जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा। जब मूवमेंट रिलीज हो जाएगा तो उस कंडीशंस में बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा आपके पास, 0 होगा। तो मूवमेंट इज m इज इक्वल टू आपके पास क्या कर दिया जाए, 0। क्लियर है। इसमें ही मैं केस बताता हूँ आपके पास, थोड़ा सा मैं बैक लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। देखिएगा आपके पास मैं अलग अलग मेंबर्स लेता हूँ, देखिएगा हिंज की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आपके पास एक मेंबर है, ठीक है, और इस मेंबर के साथ क्या है, एक हिंज कनेक्टेड है। अब ये 2 मेंबर्स में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही। एक और मेंबर है मेरे पास और इसके साथ मैंने एक और कनेक्ट किया है, ये वाला कनेक्ट कर देता हूं, और इसका भी यहाँ पर क्या है, हिंज है। अब हिंज के साथ कितने मेंबर कनेक्टेड है, 3 मेंबर कनेक्टेड है। एक और मैं बना देता हूं आपके लिए, एक कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर क्या कर देता हूं मैं, हिंज कनेक्ट कर देता हूं। हिंज के साथ आपके पास ये मेंबर कनेक्टेड है, आप देखिएगा। ठीक है। तो अब आप काउंट करना आते हैं कि सर ये हिंज है, हिंज के साथ कितने मेंबर कनेक्टेड है, सर एक मेंबर कनेक्टेड है, ये दूसरा मेंबर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। अब क्या है हमारे पास कि जो आपके पास यहाँ पे हिंज है कितने मेंबर से कनेक्टेड है, एक मेंबर से, 2 मेंबर से, 3 मेंबर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो कितना आएगा सर आपके पास, 5 आएगा। क्लियर। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी डिटेल बताऊं कि कैसे आया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हिंज है, हिंज के साथ कितने मेंबर कनेक्टेड है आपके, 4 मेंबर कनेक्टेड है। जैसे एक मेंबर ये हो गया, 2 मेंबर ये हो गया आपके पास, 3 मेंबर ये हो गया, 4 मेंबर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपके पास कितना होगा सर, वो आपके पास 6 हो गया। क्लियर है। कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चंस को कवर करोगे। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको क्लियर होने चाहिए।
अब आता है आपका रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स और आपका पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक आपके पास रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और एक हमारे पास पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे आपका ट्रस हो गया। क्या हो गया सर? आपका ट्रस हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें बिल्डिंग फ्रेम आ गया आपका। क्या आ गया सर? इसमें आपका बिल्डिंग फ्रेम आ गया। और क्या हो सकता है सर इसका एग्जांपल? बिल्डिंग फ्रेम हो गया, आपके पास बीम हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो हम उसका क्या देखेंगे यहाँ पर? काइनेमेटिक्स इनडिटरमिनेसी देखेंगे, आपका मतलब प्लेन फ्रेम में भी देखेंगे और उसको स्पेस में भी देखेंगे। जब हम प्लेन फ्रेम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 2D की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा स्पेस फ्रेम की, तो मैं बात किसकी करूंगा? आपके 3D की बात करूंगा। तो यहाँ पे 2D बोले तो आप किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर आपकी प्लेन फ्रेम की बात की जा रही है। ठीक है, अगर मैं 3D की बात करूंगा तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है सर? आपके स्पेस फ्रेम की बात की जा रही है। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया है? तो देखिएगा, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो आपका रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर में होगा 3J - R होगा, जबकि पिन जॉइंटेड में 2J - R होगा। 3J - R, J क्या है आपके पास? जॉइंट है, और जबकि R क्या है आपके पास? रिएक्शन है। क्लियर है? तो ये कब है? जब आपका क्या है सर, वहां पर एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। कब होगा ये फॉर्मूला? जब सर एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। एक्सियल डिफॉर्मेशन, जब सर एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या किया आपने? कंसीडर किया है। ठीक है, हर जॉइंट्स पे कितने आएंगे आपके पास? 3 फोर्सेस आएगी, एक्सियल, शेयर, बेंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किसकी की, अगर सर एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया है तो उस कंडीशंस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3J - R - M। क्लियर है? M क्या है कि जितने नंबर ऑफ मेंबर उसके साथ कनेक्टेड है आपके स्ट्रक्चर के, उसको आप क्या कर देना? माइनस कर देना। ये कब? जब सर आपने एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया है। तो आप लिख सकते हैं नेग्लेक्टेड द एक्सियल डिफॉर्मेशन, neglected the axial deformation। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपके पास। यहाँ पे बिल्कुल एजिटेड ऐसे ही रहेगा आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 2J - R - M बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है सर, आपने कंसीडर किया है एक्सियल डिफॉर्मेशन, कंसीडर किया है सर आपने एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है सर आपने? नेग्लेक्टेड किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने, सिर्फ मेंबर को माइनस कर देना है। ठीक है, अब उसी तरह से हम बात करेंगे किसकी? आपके स्पेस फ्रेम की बात करेंगे। स्पेस फ्रेम में याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6J - R हो जाएगा। R क्या है? रिएक्शन है, और J क्या है आपके पास? ज्वाइंट है। तो वहां पे लिख देते हैं J क्या है सर मेरे पास? यहाँ पे ज्वाइंट है। कितने ज्वाइंट है? ठीक है, R की बात करता हूं तो सर R क्या है आपके पास? एक्सटर्नल रिएक्शन है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो जब अब मैं स्पेस फ्रेम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? 6J - R हो जाएगा, और वहीं पे आपका किस में रहेगा? पिन जॉइंटेड में रहेगा, 3J - R रहेगा। इसको भी जब आपको एक्सियली करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? बिल्कुल वही, तो 6J -R - M करना, मेंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब है? जब सर हमने क्या किया है? एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर किया है, एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया है? कंसीडर किया है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूं तो यहाँ पे क्या है? नॉट नेग्लेक्टेड एक्सियल डिफॉर्मेशंस। ठीक है, वैसे मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा, ज्यादा बेटर है। अगर मैं आपको बात करूंगा इन दोनों की, तभी मैं बताऊंगा कि क्या यूज करना आपके पास। ठीक है, 3J - R कब होगा? जब आपने एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया है, एक्सियल डिफॉर्मेशंस। ठीक है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 3j माइनस आर माइनस एम। कब सर? जब आपने एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट किया है। क्लियर है? ये हो जाएगा नेग्लेक्टेड द एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है। वैसे तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको फॉर्मूले कितने याद करोगे? फॉर्मूले याद मत करो, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं और जो मैं प्रीवियस में भी आपके पास जब मैंने स्टैटिक्स इंडिटरमिनेंसी को करवाया था तो वहां पे मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूले बहुत ज्यादा है बट आपको उस फॉर्मूले से क्या है, अगर आप वो फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ आपके रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स की, तो रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में हो जितना ज्यादा हो सके आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिएगा, और अगर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये पॉइंट लिखिएगा कि इन दिस केस, यहाँ पे लिख देता हूं, इन दिस केस, इस केस में क्या करना आपके पास, इन दिस केस डायरेक्ट कैलकुलेशंस करना आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूंगा पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में तो वहां पे आपने मोस्टली क्या करना, आपने फॉर्मूला यूज करना। तो इन दिस केस फॉर्मूला यूज्ड, आपने क्या करना, फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलते हैं, यहां तक आपका बिल्कुल ही ओके हो गया होगा सर। बिल्कुल, जितने आपके बेसिक फंडामेंटल होते हैं आपकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, उनको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखेंगे आप गेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपका गेट 93 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चंस में क्या बोला है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फ्लोइंग फ्रेम, कि आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है ऑफ द फ्लोइंग फ्रेम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब बोले तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे डीके पूछा जा रहा है, क्योंकि डीके किसके पीछे भागता है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे भागता है, यानी कि इट इज बेस्ड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की, तो वो बेस्ड होता है किस पे सर, अननोन एक्शंस पे। क्लियर है? और जो अननोन एक्शन होता है सर हमारे पास होता है सर टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट रिएक्शन होता है वो आपका एक्सटर्नली होता है। क्लियर है? ये देखिएगा, तो यहाँ पे पहले मैं सर डायरेक्ट भी करूंगा, फिर मैं यहाँ पर आपसे फॉर्मूला भी, पहले मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन देखता हूँ। ये क्या है सर, आपके पास हिंज है, हिंज है, तो हिंज का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है सर? हिंज का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है सर, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, नाम से ज्यादा बेटर है। ए हो गया आपके पास, ये बी हो गया आपके पास, ये सी हो गया आपके पास, और ये आपके पास डी हो गया। अब सी पॉइंट क्या है, रिजिड जॉइंटेड है, डी पॉइंटेड आपका रिजिड जॉइंटेड है। तो रिजिड जॉइंटेड पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है सर, आपका 3 रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना आ गया सर, 3 आ गया है। डी पॉइंट पे भी अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना चाहूं तो आपके पास कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो देखिएगा अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं, DOF लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो कितना होगा देखिएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अगर मैं बात करता हूं, आपके ए पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया सर, 1 आया। बी पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया सर, 1 आया। सी पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया सर, आपके पास 3 आया। और डी पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, आपके पास 3 आया। कितना आया, 3 आया। टोटल काउंट कीजिएगा, 3 और 3 6 7 8, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया आपके पास सर, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया है। क्लियर है? अब देखिएगा ये जो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, ये क्या है आपके हमारे पास, आपने जब एक्सियली डिफॉर्मेशन इज कंसीडर, तो आप लिख सकते हैं इस केस में क्या लिख सकते हैं कि सर आपके पास एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर, एक्सियल डिफॉर्मेशन को क्या किया है सर, कंसीडर किया है। ठीक है, बट अगर मैं क्या करूं, विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशंस करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंबर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंबर से माइनस करूंगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8 माइनस m हो जाएगा। अब मेंबर्स को काउंट कीजिएगा, कितने मेंबर्स है सर, यहाँ पर ये देखिएगा 1 मेंबर है, ये 2 मेंबर है आपके पास, और ये 3 मेंबर है। ठीक है, कुछ मेंबर यहाँ पर एज ए कॉलम है और कुछ मेंबर आपके पास एज ए बीम है। तो तीनों मेंबर्स आपने लिए कॉलम और बीम के, तो आपके पास 3 आए। तो यहाँ से आपके पास लिख सकता है 8 माइनस 3, तो आपके पास कितना आ गया है सर, 5 आ गया है। कितना आ गया है, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे आपने नेग्लेक्टेड किया, नेग्लेक्टेड
एक्सियल डिफॉर्मेशंस, एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या कर दिया सर हमने, नेग्लेक्ट कर दिया है। क्लियर है? मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मुझे करना होता तो विद इन 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता था। क्लियर है? इतना आपका क्लियर हो गया सर। ये तो आपका है कैलकुलेशंस, ठीक है, इजी कैलकुलेशन। अब हम फॉर्मूला भी देखते हैं, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड कौन सा है सर? सेकंड मेथड है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला से अब देखते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या है सर डीके का? आपके पास डीके का है सर 3j माइनस आर है। ठीक है, अब देखिएगा 3 ज्वाइंट्स कितने हैं, अब ज्वाइंट्स काउंट कीजिएगा। ज्वाइंट हो गए सर, 1 ज्वाइंट हो गया है, 2 ज्वाइंट हो गया है, 3 ज्वाइंट हो गया है सर, आपके पास 4 ज्वाइंट हो गया है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिएगा। यस सर, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिएगा। रिएक्शंस, रिएक्शन कितनी है सर आपके? हिंज हिंज है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पर आपके पास 4 आ गया है। तो यहाँ से जब हमने किया तो 12 में से 4 गया है, आपके पास 8 आ गया, यानी कि डीके कितना आया सर आपका? 8 आया। ये जो डीके आया आपके पास, ये डीके कब आया? जब आपने एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर किया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सर एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। ठीक है, एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर किया है। ठीक है, बट अगर मैं इस एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना है? सिर्फ मेंबर से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा डीके इज इक्वल टू 8 माइनस एम। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा सर आपके पास? नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, नेग्लेक्टेड द एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास तो 8 हो गया, मेंबर्स कितने हैं? 3 है। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। देखिएगा टाइम सेविंग प्रोसेस है आपका फर्स्ट। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं आपका सेकंड का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो बेटर रहे आप डायरेक्ट कीजिएगा। मैं डायरेक्ट कर सकता था, इसका सर 1 हो गया, इसका 2 हो गया, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 3 8, डायरेक्ट 8 आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस कर सकता हूँ। आपको मैच करना पड़ेगा ऑप्शन के साथ। आज उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आज आपका आंसर क्या हो सकता था सर? एज ए एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया तो 8 हो सकता है, और अगर उसने निग्लेक्ट किया होगा तो वहां पर आपका आंसर 5 हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको मैच करना होगा, आपको उनके ऑप्शन के साथ भी खेलना होगा डियर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा उसने दिया नहीं है। आज सिर्फ आपके पास जो सपोर्ट थे वो कैसे है? हिंज है। बट मैं अगले क्वेश्चंस की अगर बात करता हूं, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम है। कैसी है सर आपके पास? सिंगल बे पोर्टल फ्रेम है। तो बना दीजिएगा पोर्टल फ्रेम, कुछ इस तरह से है। पोर्टल फ्रेम कुछ इस तरह से होगी आपके पास। और इसने क्या बोला है सर कि दोनों एंड से क्या है सर? वो फिक्स है। तो बोथ हैंड आपके पास फिक्स्ड है। तो यहाँ पे बोथ हैंड से मैं फिक्स कर देता हूं, ये फिक्स्ड होगी आपके पास। ठीक है, क्लियर है? कुछ इस तरह से उसने बात की है। अब आपको क्या निकालना है? उसका काइनेमेटिक्स इंडिटरमिनेंसी निकालना है। तो मैं वही फंडा करूंगा सेम। अब यहाँ पे अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, नाम दे देते हैं इसका सर ये ए नेम हो गया, इसका ये बी नेम हो गया सर, इसका ये सी नेम हो गया, इसका ये डी नेम हो सकता है। क्लियर है? अगर मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना चाहूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स का कितना होता है सर? 0 होता है। इसका भी अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना चाहूँ तो फिक्स का कितना होता है सर? 0 होता है। क्लियर है? यहाँ पे एज ए रिजिड जॉइंट है सी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है सर आपके पास? सर 3 होता है। इस पॉइंट पे भी रिजिड है, तो इस पॉइंट पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया आपके पास वो कितना हो गया सर आपके पास? 3 हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ से जो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आया वो मेरे पास कुछ अलग अलग आया। बिल्कुल आया। ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम सर 0 है, सी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और डी का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपके पास 3 है। यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करता हूं आपके पास कितना आ गया सर? 6 आ गया है। अब जो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया मेरे पास कैसे आया? जब मैंने इसको एक्सियली डिफॉर्मेशन कंसीडर किया कि हर अपने बीम और कॉलम का मैंने एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया, तब मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना आया। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो आपके पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर क्या लिख सकता हूं मैं कि आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर,
एक्सियल डिफॉर्मेशन को क्या किया आपने, कंसीडर किया है। ठीक है, अगर सर मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, एक्सियल डिफॉर्मेशन को निग्लेक्ट करना है, तो जो भी मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया या डीके आया तो उसमें से क्या कर देता हूं मैं, मेंबर्स को माइनस कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सर नेग्लेक्ट किया आपने, अब नेग्लेक्टेड एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन को डेल्टा लिख देता हूं शॉर्टकट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 6 है, मेंबर्स कितने हैं सर, एक मेंबर हो गया आपके पास, 2 मेंबर हो गया आपके पास, 3 मेंबर हो गया आपके पास। तो 6 - 3 आपके पास कितना आ गया सर, यहाँ पर 3 आपका आंसर आ गया है। क्लियर है, तो देखिएगा 1 हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3। तो उसने किसकी बात की होगी सर, उसने नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन से रिलेटेड बात की होगी। तो उस कंडीशन में मेरा जो डीके आया होगा वो आपके पास 3 आया होगा। क्लियर है, मेथड 1 था आपके पास, तो यहां पे लिख देते हैं सर ये मेरे पास मेथड फर्स्ट था। ठीक है, अगर भाई आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा, शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, शॉर्टकट खुद के खुद निकल के आ रहा है। अब मैं बात करता हूं आपके मेथड 2 की बात कर लेते हैं। मेथड 2 में हम क्या देखते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो डीके क्या होता है आपके पास, ये होता है सर 3j - r होता है। अब 3 है, ज्वाइंट्स कितने हैं, तो देखिएगा सर एक ज्वाइंट यहाँ पे ये है, दूसरा ज्वाइंट ये है सर, तीसरा ज्वाइंट ये है और चौथा ज्वाइंट ये है। तो टोटल ज्वाइंट कितने हो गए सर, आपके पास 4 हो गए। माइनस रिएक्शन कितना है, रिएक्शंस को मैं नीचे लिखता हूँ। यहाँ पर आपका फिक्स रिएक्शन है तो फिक्स पे कितना रिएक्शन होता है सर, आपके पास 3 होता है। यहाँ पे भी आपका रिएक्शन होगा सर 3 हो गया। और ठीक है, बाकी तो आपके तो रिएक्शन कितना आ गया सर, 6 आ गया। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो 12 - 6 तो आपके पास कितना आ गया सर, 6 आ गया है। कितना डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स आया सर, 6 आया। कब आया, जब हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर किया होगा। क्लियर है, तो ये भी आप लिख दीजिएगा कि सर एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर, एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया आपने सर, कंसीडर किया है। ठीक है, पहला पॉइंट्स। अगर आपको नेग्लेक्ट करना हो तो डीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डीके की वैल्यू जो भी आई उसमें से आप क्या कीजिएगा, मेंबर्स को माइनस कीजिएगा। ठीक है, ये कब है सर मेरे पास, जब मैंने नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, नेग्लेक्टेड द एक्सियल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा आपके पास 6 माइनस मेंबर कितने हैं, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर है। तो 6 में से 3 गया तो आपके पास कितना आ गया सर, 3 आ गया है। क्लियर है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आपकी मर्जी है। क्लियर है, मैंने दोनों ही मेथड्स आपको बता दिए है। आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, आपका राइट आंसर डी हो गया है। क्लियर है, मेथड 2 मेथड फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चंस दे दिया है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ प्लेन फ्रेम शोन इन बिलो इज। ये क्वेश्चंस कब आया था, ये क्वेश्चन ग्रेड 2016 का था। बट इसी तरह का क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका था, बट आज क्या था आपके पास, आज उसने गेट 94 में पूछा है। ठीक है, देखिएगा एक पोर्टल फ्रेम है आपके पास, दोनों एंड उसके फिक्स है। तो अगर मैं इसकी क्या देखना चाहूँ सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना चाहूँ, वही है मैं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं कर चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। पर फिर भी देखिएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। फिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है सर, 0 होता है। फिक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है सर, आपके पास 0 होता है। आपके पास रिजिड ज्वाइंट का कितना होता है सर, 3 होता है। यहाँ पे भी सर 3 होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपके पास ए पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया सर, और बी पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया है। सी पॉइंट की बात करते हैं सर 3 आया है, और अगर मैं डी पॉइंट्स की बात करता हूं तो आपके पास 3 आया है। यानी कि टोटल डी के कितना आ गया सर आपके पास, सर ये आ गया है 6। क्लियर है, कब आया, जब आपने सर क्या कंसीडर किया सर, आपने कंसीडर किया एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन के साथ आया। ठीक है, अगर विदाउट करना हो तो आप कुछ नहीं करना, डीके इज इक्वल टू 6 माइनस एम कर देना है। मेंबर है आपके पास 6 - 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ गया है। ये कब एप्लीकेबल होगा सर, ये होगा जब आपके पास नेग्लेक्टिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन, नेग्लेक्टेड द एक्सियल डिफॉर्मेशन। क्लियर है, तो ये चीजें हैं जो आपको काफी इजी हो जाएगी अपने आप। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एनएस। एनएस को क्या बोला उसने, डिग्री ऑफ स्टैटिक
इनडिटर्मिनेसी एंड डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी मतलब NK। तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर NS को मैं क्या लिखता था, DS लिखता था, क्लियर है। उसी तरह से NK को क्या लिखता था सर, मैं लिखता हूं सर आपका DK लिखता हूं, क्लियर है। उसने उसको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया आपको। फॉर द प्लेन फ्रेम शोन इन बिलो एज्यूमिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन टू नेग्लिजिबल आर गिवन, कि जो भी आपके पास यहाँ पर एक्सियल डिफॉर्मेशन है उसको आपको ने क्या करना है, नेग्लिजिबल करना है, आर गिवन बाय। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर अपना ds निकालेंगे। तो ds निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए था पहले, कि कितने नंबर ऑफ अननोन है। तो हम लिख दीजिएगा कितने सर नंबर ऑफ अननोन एक्शन है। तो नंबर ऑफ अननोन एक्शंस की अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे मैं इसकी नेमिंग दे दूं तो ज्यादा बेटर हो गया। तो ये मेरे पास A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया सर, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, ये E पॉइंट हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास F पॉइंट हो गया। मैंने सबकी नेमिंग दे दी है। तो देखिएगा अननोन में A पे देखता हूं सर, उसके बाद हम B पे देखेंगे, उसके बाद हम C पे देखेंगे, क्लियर है। तो A कैसा है आपके पास, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट पे आपका रिएक्शंस कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। हिंज पे कितना रिएक्शंस आ जाएगा सर आपका, 2 आ जाएगा। और ये अगेन हिंज है तो अगेन हिंज पे भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इनको, तो 3 2 2 कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया है। तो यहाँ पर बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी रहेगी सर यहाँ पर आपके पास सर, वो रह जाएगी हमारे पास, दैट इज 3 रहेगी, ठीक है। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा E से, क्लियर है। जो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ अननोन एक्शंस रहेंगे वो किसकी फॉर्म में रहेंगे, वो आपके एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस की फॉर्म में है। तो टोटल कितने आए हैं, 7। तो मैं एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकाल देता हूँ, DSE। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 7 - 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, ये 4 आ जाएगा, क्लियर है, ये 4 आ गया। तो मैं इंटरनली भी देख लूं, बिल्कुल सर इंटरनली भी देख लो आप। तो DSI क्या हो जाएगा आपके पास, 3 इंटू क्लोज लूप हो जाएगा। तो कोई क्लोज लूप है सर, कोई भी क्लोज लूप नहीं है, तो आपके पास 0 हो गया। कोई सर हिंज कनेक्टेड है, कोई हिंज नहीं है, ठीक है। तो आपके पास टोटल DS क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर DSE प्लस आपके पास DSI, ठीक है, यही हो जाएगा। तो DS कितना है सर हमारे पास, सर DS है 4। तो ये आप कर सकते हैं 4 + 0, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 4 आ गया है। यानी कि NS कितना आया सर आपके पास, तो NS आ गया सर मेरे पास 4 आ गया है। तो देखिएगा 4 कहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए पहले ही। तो आपका या तो आंसर C होगा या ऑप्शन आपका D होगा, क्लियर है। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है NK बोले तो आपके पास DK निकालना है। तो DK के लिए मुझे क्या चाहिए सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो सर इस पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो आपके पास 0 आएगा। हिंज पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर, हिंज पे है सर 1 है। यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर आपके पास 1 है। यहाँ पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर हमारे पास, वो 3 है। यहाँ पे कितना है F पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सर, अगेन 3 है। यहाँ पे कितना है F पे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका, अगेन 3 पे है। क्योंकि जो भी आपका रिजिड जॉइंट होता है, रिजिड जॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 3। तो अगर मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं, अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करता हूं, तो आपके A पॉइंट्स पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा, कुछ B पॉइंट्स पे भी रहा, C पॉइंट्स पे भी रहा सर, फिर D पॉइंट्स पे भी रहा आपके पास, फिर E पॉइंट्स पे भी रहा, और आपके F पॉइंट्स पे भी कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा। तो A पॉइंट्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है सर मेरे पास, 0 है। A पॉइंट्स पे सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है आपके पास, B पॉइंट पे 1 है, C पॉइंट पे भी 1 है। तो ये आपके पास 1 हो गया, ये आपके 1 हो गया। DEF पे तीनों 3 3 है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका 3 हो गया। टोटल करिएगा सबका, तो टोटल करेंगे यहाँ पर 1 और 1 2, 2 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास, तो सर ये आ गया 11, यानी कि DK आ गया है, क्लियर है। ये कब है सर, जब आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर, जब सर मैंने एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया है, कंसीडर किया है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना है। बट उसने तो बोला है कि जो एक्सियल डिफॉर्मेशन उसको नेग्लेक्सिबल करना, तो आपने क्या करना कि जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, यानी कि जो भी डीके आया, उसमें से माइनस कर देना M को। और ये कंडीशंस कब सेटिस्फाई होगी सर, ये होगी तब जब आपका नेग्लेक्टेड द या नेग्लिजिबल एक्सियल डिफॉर्मेशन, जब हमारा एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या हो गया है आपके पास, नेग्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं डीके निकालूंगा, ये 11 माइनस मेंबर कितने हैं सर,
एक मेंबर हो गया आपके पास, ये दूसरा मेंबर हो गया है सर, ये तीसरा मेंबर हो गया आपके पास, ये चौथा मेंबर हो गया है और ये आपके पास पांचवा मेंबर हो गया। तो 11 माइनस 5 आपके पास कितना आ गया है सर, 6 आ गया है। तो यहाँ पे एन के और डी के कितना आया सर, हमारे पास 6 आ गया है। तो 4 और 6 कहाँ पे है सर, आपके ऑप्शन सी में है। क्लियर है? तो ये आप कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं कि फॉर्मूला से नहीं कर सकते, मैंने तो डायरेक्ट किया है। फॉर्मूला आपको सभी को पता है। देखिएगा फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका, सेकंड मेथड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेथड 2 क्या है सर, डीके का फॉर्मूला, डीके का फॉर्मूला है 3j माइनस आर है। ठीक है, अब ज्वाइंट देखने हैं हम, ज्वाइंट कितने हैं सर, एक ज्वाइंट है आपके पास, दो ज्वाइंट है आपके पास, तीन ज्वाइंट, चार ज्वाइंट, पांच ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, आपके पास टोटल 6 ज्वाइंट है। रिएक्शंस कितनी है हमारे पास सर, रिएक्शन है 3 रिएक्शन, 2 5 रिएक्शन और आपके पास 7 रिएक्शन है। तो यहाँ पे 7 हो गया है। यहाँ पर 18 में से 7 गया है 11। ये कब आया सर, जब आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर, जब सर एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया है आपने सर, कंसीडर किया है, को क्या किया है, कंसीडर किया है। सेकंड केस लिखता हूं कि जब उसको कंसीडर ही नहीं किया है, तो जो भी आपके पास डीके आया है या डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है उसमें से आप नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस कीजिएगा। तो मेंबर्स कितने हैं सर, हमारे पास 5 मेंबर है, तो यहाँ से भी कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया है। क्लियर है? ये कब हुआ है, जब सर हमने क्या किया, अपना एक्सियल डिफॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट कर दिया है। एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या कर दिया है हमने, नेग्लेक्टेड कर दिया है। नेग्लेक्टेड बोलो या आप नेग्लिजिबल बोलो। ठीक है, क्लियर हो गया है? मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द कंसिडरिंग बीम इज एक्सियली रिजिड। उसने बोला है कि आज बीम जो है वो एक्सियली रिजिड है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए प्लेन फ्रेम शॉन इन बिलो इज। तो वही बात करते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपकी रोलर की बात की जा रही है। रोलर है और आपका ये हिंज है। ठीक है, तो रोलर आपका जब एज ए सपोर्ट हो तो आपका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम था, मैं आपको फिर दिखा देता हूं। जब सर आपका एज ए रोलर होगा तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सर, 1 होगा। क्लियर है? तो बिल्कुल, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको मैं नेमिंग दे देता हूं। ए नेम है, ये बी नेम हो गया आपके पास, ये सी हो गया, ये सर डी हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो ए पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है सर आपके पास, ए के पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है सर, ए पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका 2, जबकि बी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका कितना सर 1। और उसके बाद अगर बात करता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम सी की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है अगेन 3, क्योंकि फिक्स है। काउंट करो, 2 और 1 3, 3 6 और 3 9। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया है। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं सर डी के कितना आया आपके पास सर, 9 आया। और ये 9 कब आया, जब आपने एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर, जब सर एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया है सर, आपने कंसीडर किया है। एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया है, कंसीडर किया है। बट सर अगर हम एक्सियल डिफॉर्मेशन को कंसीडर ही नहीं करेंगे तो जो भी आपका डीके आया है उसमें से आप मेंबर्स को माइनस कर दीजिएगा। तो देखिएगा मेंबर्स कितने हैं सर, 1 मेंबर है, ये 2 मेंबर है और ये आपके पास 3 मेंबर है। तो आप क्या कीजिएगा सर, 9 माइनस 3 कीजिएगा। तो आपके पास कितना आ गया सर, यहाँ पर 6 आ गया है। क्लियर है? अब देखिएगा स्टूडेंट तो यही करेगा और उसने ऑप्शन भी दिया है आपके पास 6, बट उसने क्या बोला है कि कंसीडरिंग बीम इज एक्सियली रिजिड। यहाँ पे जो आपका ये एक्सियली डिफॉर्मेशन के साथ जो मेंबर लिया है मैंने, वो दोनों मेंबर लिए, कॉलम के भी और बीम के। बट उसने बोला है कंसीडरिंग बीम, तो बीम को ही आपने निगलेक्ट करना, बीम का ही एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट करना। तो बीम में क्या है, सिर्फ आपका एक ही मेंबर है। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन कभी मत करना। ये कैलकुलेशन कब है, जब आप बीम और कॉलम दोनों का एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिखिएगा बीम एंड कॉलम, कॉलम बोथ का क्या कर रहे हैं आप, एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं सर, नेग्लेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, बट आज क्वेश्चंस में बोला है सिर्फ आपका बीम। तो जब ओनली बीम का एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड, ओनली बीम का ही डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या करना है आपको, नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में देखिएगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपके पास, डी के क्या था सर आपके पास 11 था। अब बीम कितना है, एक ही बीम है तो 9 था।
डीके कितना आ रहा था सर आपके पास 9, 9 माइनस एम कर देंगे, पर एम कौन सा है आपका सर, बीम का ही मेंबर का होगा, तो 1 है सर, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा सर 8 होगा। इसीलिए उसने जानबूझ के यहाँ पर 6 भी आंसर दिया है, और मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर इसका 6 दिया है। क्लियर है भाई, 6 के साथ तो क्या हुआ कि आपका बीम और कॉलम दोनों का ही एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या होगा, नेग्लिजिबल हो गया। क्लियर है, बट जब उसने बीम का ही करना है तो बीम तो आपके पास सिर्फ एक ही है, तो उसमें से एक ही माइनस करेंगे ना हम, तो 9 माइनस 1 8, और जब दोनों बोलेगा तो दोनों में से अब 3 मेंबर है, एक बीम का है 2 कॉलम का है, तब करेंगे। क्लियर है, इसको हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं सर। दूसरा मेथड कौन सा है आपका, जो वही करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स इज इक्वल टू 3j माइनस r कर देंगे। अब देखिएगा ज्वाइंट्स कितने हैं हमारे पास, ज्वाइंट है सर, 1 ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है, 4 ज्वाइंट है, तो टोटल ज्वाइंट है आपके पास 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस रिएक्शंस कितनी है, यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास रोलर था, 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन यानी कि 3 रिएक्शन होगी आपके पास, तो यहाँ से कितना आ गया सर 3, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 9। ये भी कब आया, जब हमारे पास सर एक्सियल डिफॉर्मेशंस क्या है, एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कंसीडर, बट उसने बोला है कंसीडरिंग बीम इज एक्सियली रिजिड। जब बीम आपका एक्सियली रिजिड है तो उस कंडीशंस में आपका डीके क्या होगा, तो डीके होगा आपके पास दैट इज 9 माइनस एम, एम किसका आएगा, सिर्फ अब बीम का ही बोला उसने, तो ठीक है ये हो जाएगा सर 9 माइनस 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशंस में क्या होगा सर आपका एक्सियली बीम डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है आपके पास द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ प्लेन ट्रस। अब देखिएगा प्लेन ट्रस आप मोस्टली किससे कीजिएगा, आप फॉर्मूला से कीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है देखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास dk इज इक्वल टू दैट इज 2j माइनस r है, यही फॉर्मूला है। यस सर, तो देख लेते हैं ज्वाइंट कितने हैं सर आपके पास, 1 ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है, 3 ज्वाइंट है, 4 ज्वाइंट है, 5 ज्वाइंट है, 6 ज्वाइंट है, आपके पास 7 ज्वाइंट है। तो आप क्या कीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, रिएक्शंस कितनी है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे 2 रिएक्शन है, यहाँ पे भी 1 रिएक्शन है। ठीक है, 2 रेट कितनी होगी आपके पास 3 हो गई है, तो यहाँ से आपका जो डीके आ गया सर वो कितना आ गया सर 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया आपके पास 11 आया, 11 आ गया आपके पास, तो आपका आंसर क्या है सर आपके पास ए आ गया है। क्लियर है, सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं थी। क्लियर है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कंसीडर द फ्रेम शोन इन फिगर if the axial and shear deformation in different member of the other frame is assumed to be negligible। यहाँ पे जो भी आपका axial और shear का जो डिफॉर्मेशन आ रहा है आपकी मेंबर्स के ऊपर, उसको क्या किया जा रहा है, नेग्लिजिबल किया जा रहा है। The reduction in the degree of kinematic indeterminacy would be equal to, तो आपको बताना है कि जब उनका डिफॉर्मेशंस आपने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, यानी कि नेग्लिजिबल कर दिया है, तो आपके जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में जो रिडक्शन हुआ है वो कितना रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनली आपका डीके आता कितना है। क्लियर है, तो देखते हैं यहाँ पर इनकी नेमिंग ऑलरेडी दी है। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देखेंगे सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंज का 1 है, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सर आपका 1 है, इसका सर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है सर 3 है, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपके पास सर 3 है, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है सर 3 है, और इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना आया सर 3 आ गया है। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दीजिएगा, बिल्कुल निकाल दीजिएगा। तो आपके पास अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है सर, ए पॉइंट पे भी आया है, ए पॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है सर 1 आया है, उसी तरह से बी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आया है, सी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है, अगेन 3 आया है, डी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया सर आपका 3 आया है, ई पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया सर आपके पास 3 आया है, और एफ पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है सर आपका अगेन 3 आया है। क्लियर है, तो देखिएगा 3 6 9 12 13 14, यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया सर आपके पास 14 आ गया है। ये 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम कब आया, जब सर आपने उसको एक्सियली डिफॉर्मेशन इज कंसीडर। तो इस कंडीशंस में क्या किया होगा सर आपने, जो भी एक्सियल डिफॉर्मेशन हुआ होगा उसको कंसीडर किया होगा, एक्सियल डिफॉर्मेशंस को क्या किया होगा सर आपने कंसीडर किया होगा। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, अगर हम विदाउट एक्सियली करते हैं तो विदाउट एक्सियली करेंगे तो हम क्या कर देंगे सर, देखिएगा
तो डीके जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सर 14 माइनस एम हो जाएगा। ये कंडीशंस कब एप्लीकेबल होगी? जब सर हमारे पास एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, जब सर एक्सियली या शेयर डिफॉर्मेशंस क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप दोनों ही काउंट आ गया हो, चाहे एक्सियल हो चाहे हो मेंबर्स का क्या कर दिया है? नेग्लिजिबल कर दिया है। तो यहाँ पे जो डीके रहेगा आपके पास वो 14 माइनस मेंबर कितना है देखिएगा, आपके पास एक मेंबर हो गया है, दो मेंबर हो गया है, तीन मेंबर हो गया है, चार मेंबर हो गया है, पांच मेंबर हो गया है और आपके पास 6 मेंबर हो गया। टोटल कितने आ गए सर? आपके पास 6 मेंबर आ गए हैं। तो डीके क्या था आपके पास? 14 माइनस 6 आपके पास 8 था। तो ओरिजिनली पहले कितना था? 14 था। एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया था और जब नहीं किया तो कितना आया सर? 8 आया। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा रिडक्शन इन द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। यस सर, तो रिडक्शन इन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स को के आई लिख देता हूं। कितना हुआ? तो देखिएगा ओरिजिनली कितना था पहले जब एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया था सर? 14 था, माइनस जब एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट किया तो कितना आया सर? आपके पास 8 आया। तो कितने का रिडक्शन हुआ यहाँ पर सर? आपके पास 6 का रिडक्शन हुआ है। तो यही तो पूछा था, तो आपके पास 6 का रिडक्शन हुआ था। अब स्टूडेंट कौन सा आंसर लगाता है? स्टूडेंट लगाता है इस वाले आंसर को 8। अरे उसने ये बोला कि भाई जब वहां पर क्या किया, एक्सियल और शेयर डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में वहां पर कितना काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी का रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन मतलब एक्सियल डिफॉर्मेशन माइनस आपका विदाउट एक्सियल डिफॉर्मेशन डीके। तो आपके पास कितना आ गया सर? 6 आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ये क्या बोल रहा है कि कंसीडर ए बीम पी क्यू फिक्स्ड एट पी हिंट एट क्यू आर सब्जेक्टेड टू टोटल लोड एफ। यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा हो आपके पास कैसे कर रहा है? इंक्लाइन लोड एक्ट कर रहा है, शोन इन द फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल द स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स इनडिटरमिनेसी ऑफ रिस्पेक्टिवली। एक बीम का क्वेश्चन है हमारे पास, तो सिंपल है, हम इसका डीएस तो इजिली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें कुछ नहीं करना पड़ता सर। इसके नंबर ऑफ अननोन कितने हैं पहले तो दिखेगा, नंबर ऑफ अननोन ये मान लेते हैं पी पॉइंट्स पे आपके पास नंबर ऑफ अननोन क्या है? लेटरली लोड आ रहा है आपके पास, सॉरी इंक्लाइन लोड आ रहा है, तो आपके पास पी पे 3 रिएक्शंस आएंगे, जबकि हिंज पे कितने आएंगे सर? आपके पास 2 रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल रिएक्शंस कितना हो गया? 5 हो गया। नंबर ऑफ अननोन मतलब रिएक्शंस की फॉर्म में होते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखते हैं, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या रहती है सर? यहाँ पर आपके पास सर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रहती है आपके पास यहाँ पर 3 रहती है, तो यानी कि उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इसकी एक्सटर्नली की, डी एस ई एक्सटर्नली डिटर्मिनेंसी, तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस ई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 में से 3 गया, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कितना आया सर? 2 आया, क्योंकि आज बीम है। तो इसका इंटरनली स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होता है? बीम का 0 होता है। यस सर, तो ये भी लिख सकते हैं DSI इज इक्वल टू क्या रहता है सर? बीम के केस में 0 रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बीम में किसी भी प्रकार का क्लोज लूप नहीं आता डियर। क्लियर है? तो इतना हो गया है, कोई यहाँ पर हिंस लोकेशंस नहीं है, तो आप टोटल निकाल दीजिएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास? DSE प्लस आपके पास DSI हो जाएगा। तो DSE आपके पास 2 प्लस 0 है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 प्लस 0 कर देंगे, आपके पास 2 आ गया है। क्लियर है? तो देखिएगा ऑप्शन में 2, यहाँ पे ए में भी दिया है 2 और डी में भी दिया है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करा दिया मैंने, क्योंकि मुझे पहले स्टैटिक्स देखना है, स्टैटिक बोले तो डीएस देखना है। अब मुझे काइनेमेटिक्स देखना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एक एंड आपका फिक्स है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे पता है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 0 है। उसी तरह से यहाँ पे हिंज है, तो हिंज का डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो कितना होता है सर? आपके पास 1 है। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया है आपके पास ये तो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया आपने, डीके भी आपका आ गया। तो अगर मैं डीके की बात करता हूँ 0 प्लस 1, तो आपके पास कितना आ गया सर? 1 आ गया। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी आपके पास 2 आया, जबकि डीके आपके पास सर कितना आया सर? आपका 1 आया। क्लियर है?
सिंपल है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा सर वो क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। क्लियर है। इस सेशंस में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया ताकि आपका साथ साथ कंसेप्ट भी बिल्ड हो। मैं आपको अभी भी बोलता हूं कि अगर आपको पिन ज्वाइंट का क्वेश्चंस आ जाए और उसका काइनेमेटिक्स इंडिटरमिनेसी निकालने को बोल दिया जाए तो वहां पे बाय यूजिंग फार्मूला कीजिएगा, और अगर आपके पास एज ए रिजिड ज्वाइंट स्ट्रक्चर्स की बात कर दी जाए तो वहां पे आप अपनी डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा। क्लियर है। अभी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा डियर। क्लियर है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप प्रीवियस सेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिएगा।